की खास पेशकश ऑटो में रिपोर्टर में। आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ऑटो में रिपोर्टर क्या फॉर्मूला न्यूज़ 18 लेकर के आया है। इस फॉर्मूले के तहत हम इस कार्यक्रम के तहत आम जनता तक पहुंचेंगे और आम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि सर पर आ चुके हैं नगर निगम के चुनाव, निकायों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो ऐसे में जनता की आवाज़ को उठाना भी लाजमी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, ऑटो में रिपोर्टर की। ऑटो में रिपोर्टर यात्रा लगातार जारी है। कोशिश हम कर रहे हैं उस आम आवाम से बात करने की जिसके नाम पर सरकार करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, जिनके लिए नगर निगम निकायों के चुनाव जो हैं वो आयोजित होने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ का भी अधिकतर इलाका जो है जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आता है। ये इलाका आपका जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आता है। किस तरह की समस्याएं हैं, कौन से अच्छे काम कराए आपके यहाँ के इलाके के नेताओं ने, पार्षदों ने? हमारे यहाँ इलाकों में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। मैं करीब 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ की रोड की ना तो कभी रिपेयरिंग हुई, पूरे खड्डे भरे। हम लोग मिलकर यहाँ खड्डे बुरवाते हैं, कोई ट्रैक्टर वाला निकलता तो उससे कंक्रीट वगैरह डलवा के वो करवाते हैं। आए दिन व्हीकल आते हैं, 2 व्हीलर वाले स्लिप होकर देखो ये कंकर पड़े हैं इधर, तो स्लिप हो जाते हैं, उनको उठाते हैं, उनका उपचार करवाते हैं। कोई देखने वाला नहीं। लाइटें चली जाती है 2-2 3-3 दिन तक। हम रोड लाइटों के लिए फ़ोन करते हैं, तब जाके वो ठीक होती है। कभी होती है, कभी इधर की बंद हो गई, कभी उधर की हो गई, बराबर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदों का काम है रोड को रिपेयर कराना, लाइट को रिपेयर कराना, वो नहीं कराते काम? नहीं कर, कोई पूछते देखते ही नहीं आके कि भी इस क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार सर्वे होनी चाहिए कि भी कौन से इलाके में क्या काम होना है क्या नहीं होना है। सरकारें खाली बनती है और अपनी लिपापोती करके चले जाते हैं। अपनी लिपापोती करके चली जाती है। आपको एक बार नज़ारा दिखाते हैं यहाँ की सड़क का। यहाँ की सड़क के नाम पे एक बड़ा बजट भी शायद पास हुआ होगा। ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की एक कॉलोनी है जिसे राधा विहार नाम से जाना जाता है। आप बताएं आंटी जी, आपके इलाके के अंदर साफ सफाई के क्या हालात हैं? सफाई वफाई होती है आपके इलाके में? कुछ झाड़ू लगाने वाले तो आते ही नहीं है, ना कोई सरकारी है ना कुछ है, सब अपने अपने झाड़ू लगवाते हैं। अच्छा, रोड जो खराब हो रहा है, रोड कब रिपेयर हुआ था यहाँ? वो बहुत दिन हो गए यहाँ तो रोड बने जमाने हो गए। अच्छा अच्छा। अब ये देखो और क्या, और किस तरह की समस्या आपके इलाके में? समस्या ही समस्या है। और क्या देखो कैसे रोडें पड़ी है, खड्डे हो रहे हैं रोडों में जगह जगह। अच्छा, तो खड्डे होने की वजह से एक्सीडेंट भी होते होंगे? होते ही होंगे तो राम, कोई गिर ही जाता है। जैसे अभी गाड़ी फंस गई यहाँ पे तो। हाँ। जैसे अभी इन्होंने तो बहुत खड्डा था, ये इतना डलवाया मलवा। अच्छा, तो कचरा उठाने के लिए जो गाड़ी आती है यहाँ पे, डोर टू डोर कचरा सुविधा है, कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती है? कभी एक दिन छोड़ के एक दिन भी आ जाती है। हाँ। कभी रोज भी आ जाती है ऐसे, कभी 2-2 दिन नहीं आती है। अच्छा, और रोड लाइट की क्या हालात है? रोड लाइटें जलती है? रोड लाइट तो जलती है, खैर जलती है रोड लाइट। चलिए अच्छी बात है। आंटी जी आप बताएं, आपके इलाके में नगर निगम के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, ग्रेटर नगर निगम इसे कहा जाता है, क्या हालात हैं आपके इलाके के? ये हालात आप देख रहे हैं ना, जगह जगह पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ आपस में टकराती रहती हैं। एक इसने क्या कर रखा है, देखो ये कोना इतना आगे कर रखा है, यहाँ रोज़ एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। और इतना ढेर लगा रखा है ताकि जगह नहीं मिलती गाड़ियों को, उधर कट्टे डाल रखे हैं। तो ये रोड एक तो बननी चाहिए हमारी, है ना, आप देख रहे हैं ना, है ना, वहाँ भी खड्डा हो रहा है। यहाँ भी हर बारिश में नगर निगम को बोलते हैं तो वो मिट्टी की गाड़ी भेज देते हैं और बस यहाँ डल जाते हैं। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है। तो क्या रोड रिपेयर नहीं होती, केवल मिट्टी डाल जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिट्टी डाल के चल देते हैं। आपके इलाके के पार्षद को जानते हैं आप? कौन है आपके इलाके का पार्षद? कोई सैनी करके है कोई। अच्छा, कब देखा था आपने आखिरी बार अपने पार्षद को? याद कीजिए, कोशिश कीजिए। कभी मिलते ही नहीं, कभी मिलते ही नहीं, कभी देखा नहीं है पार्षद को, मेयर को, किसी अफसर को कभी देखा यहाँ ग्राउंड में आते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देखा कभी भी आपने? हाँ, बिल्कुल नहीं देखा। और ऐसे ही देखिए रेलिंग्स लगा लगा के कितनी रोड को छोटा कर दिया गया है। आप देखिए ना, उधर रेलिंग इधर रेलिंग है, आप देखिए, वरना ये रोड कितनी बड़ी है। अब गाड़ियों निकलती है ना तो इतनी प्रॉब्लम आती है कि पूछो मत, क्योंकि सारे ट्रक वगैरह भी इधर से निकलते हैं तो गाड़ियों को निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलती बिल्कुल भी। गाड़ियों को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। कचरा वचरा सफाई वफाई के लिए बहुत बड़ा पैसा आता है नगर निगम के पास में। कोई स्वच्छ स्वीपर नहीं भारत आती। होता है कुछ काम? नहीं, कोई स्वीपर नहीं आती। हम लोग अपने हाथों से झाड़ू कभी 2 लगाते दिन हैं। में, कभी 3 दिन में, कभी तो आती भी नहीं है। हाँ,
वो तो पैसे बिल्कुल ही नहीं आती। ऑन पेमेंट जिसने लगा रखा है उसके घर के आके करके जाती है। ऊपर से फिर दिवाली के टाइम पे भी बोनस का आ जाएगा, हर घर से बोनस लेके जाते हैं। रोज तो आती नहीं, आते जैसे नहीं। तो आगे और रोड- किस तरह की समस्या आपके इलाके में? ज़्यादातर तो ये रोड की बस ये प्रॉब्लम रोड ही की है। प्रॉब्लम है। आप देखिए अभी ना, शाम के टाइम पे आप इतना देखिए, ब्लॉक पहले हो जाता है कंप्लेंट इस किया तो यहाँ जगह मिट्टी पर। डाल के बाबू जी, आप जानते हैं आपके इलाके के पार्षद को? यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वापस से। माली जी, माली साहब हैं, अच्छा, भंवर लाल जी माली जी हैं। जी जी जी। हाँ, तो कई अब बार काम वाम कराते हैं, वो आते हैं यहाँ पे? देखो अब काम तो क्या है कि आजकल क्या है कि प्रशासन का सब तो 6 महीने से तो कुछ शासन काम ही नहीं करवाते, ना आके है, पूछते। और वो जब भी आप आते देखिए वहाँ वो हैं तो वो पत्थर करें क्या, डालते कोई हैं। बजट तो है रोड की नहीं। हालत देखिए ना। इसको ऊंची नीची कराने का था, 2 चीज़ की, जहाँ एक तो सीवरेज का और दूसरा इसका जो टी पॉइंट होने की वजह से यहाँ समस्या हमेशा कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरा और पानी, पानी और ये गटर लाइन का जो कचरा निकलता है वो भी यहीं छोड़ जाते हैं, उठा के नहीं लेके जाते, अच्छा। यहीं जमा होता रहता है। क्या कहते हैं, कोई आता भी नहीं सुनने? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। नहीं आता। चलिए, हमने सूरत हाल दिखाने की कोशिश की। आप ये देखिए ना, ये सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जिसे राधा विहार कॉलोनी कहा जाता है। यहाँ के पार्षद जो है उनका नाम इन्होंने बताया, वहाँ के हालात जो थे वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक जिसे सुनियोजित विकास कहा जाता है शहर का, जयपुर शहर के अंदर इस तरह के हालात है। जयपुर शहर की बात हम इस वक्त कर रहे हैं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम का ये वो हिस्सा है जहाँ के हालात आपको नज़र आ रहे हैं। बद से बदतर यहाँ की सड़क है, कई जगह पर सड़क नहीं भी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं क्योंकि घर ले लिया, आशियाना है। अब इंतज़ार इन लोगों को यही है कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव आने के समय ये शायद अपने वोटर्स की जिम्मेदारी, अपनी वोटिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे और ये जवाब देने की कोशिश करेंगे उस पार्षद को, उस जनप्रतिनिधि को जिन्होंने वादा तो किया था लेकिन वादा पूरा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं सफ़र पर, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इस ऑटो के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे सियासी नब्ज़ भी और समस्याओं की नब्ज़ भी कि आखिरकार जयपुर शहर की जनता, आम आवाम क्या कहती है। तो आगे चलते हैं आगे के सफ़र पर। ऑटो में रिपोर्टर इसलिए निकला है कि शहर की समस्याओं को देखने के लिए इससे बढ़िया माध्यम कुछ नहीं हो सकता। कोशिश कर रहे हैं हम एक इलाके में पहुंचे, इस इलाके की सड़क आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, फिर यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस इलाके में क्या कोई समस्याएं हैं, कोई परेशानियां हैं। आंटी जी, आपका नाम बता दीजिए। शशि मानी। अच्छा, आपके इलाके के अंदर अब नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, इलाके में पार्षद आते होंगे, क्या पार्षदों ने क्या काम करा आपके इलाके में? अभी हमारे सामने तो अभी पार्षद आए नहीं है, बाकी रोड का थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा पानी भी आ जाता है तो घर से निकलना भारी हो जाता है, थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। अच्छा, क्या इलाके के अंदर नालियों की दिक्कत है, सीवरेज लाइन की? बिल्कुल, नालियाँ बनी हुई नहीं है, नालियाँ बननी चाहिए। अच्छा, हाँ। और किस तरह की समस्या है जिससे परेशान होते हैं आप लोग? थोड़ा कचरे सफाई करने वाला भी आए, मान लो दिन में एक बार तो आए। अच्छा, एक बार आना चाहिए। एक बार तो आना अभी चाहिए। सफाई के क्या हालात हैं? अभी झाड़ू सफाई लगाने वाला हाँ। वैसे गाड़ी डेली आती है, कचरे की? हाँ, कचरे की गाड़ी। बाय द वे हम निकल नहीं पाते हैं, किसी कारण से हम कुछ कर रहे हैं घर में तो वो कचरा फिर पड़ा रह जाता है। आप बताएं भैया, आप भी इस इलाके से गुजरते होंगे, यहाँ इस इलाके में आप रहते हैं, रोड लाइट, पानी, बिजली, सीवर, नगर निगम से जुड़ा हुआ काम कितना बेहतर हो रहा है इस इलाके में? बेहतर आप देख रहे हैं ना, सारी रोड टूटी हुई है रोड तो बनी और सफाई भी बस खाली चौराहे पे होती है, आगे धूल उठती है, बिल्कुल पूरी मिट्टी धूल। तो दोनों टाइम नहीं आते सफाई कर्मी? एक टाइम आते हैं हफ्ते में 2 बार। अच्छा, सप्ताह में भी 2 बार? अच्छा, आपके इलाके के पार्षद को जानते हैं आप? हाँ, अनिल जी हैं पार्षद तो। अच्छा, तो क्या काम कराया उन्होंने आपके इलाके में? कोई काम करवाया? अभी तो फिलहाल तो ये रोडें बन रही है, लाइटें लगी है। अच्छा, लाइटें जलती है बराबर? हाँ, अच्छा, लाइट जलती है। अच्छा, सफाई कर्मियों की समस्या जो है वो इस इलाके के अंदर है। सड़क हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ की सड़क का सूरत हाल है और ये स्थिति आपको इसलिए नज़र आ रही है कि ये शहर का पॉश इलाका जिसे जयपुर नगर निगम का हिस्सा कहा जाता है। सड़क के नाम पर एक बड़ा बजट उठता है, चुनाव से पहले वो खर्च भी होता है। कितने समय पहले यहाँ सड़क बनी थी आपके इलाके? 10 साल पहले बनी थी। 10 साल पहले बनी थी। ये जो मेन रोड तो 10 साल पहले ही बनी थी, उसके बाद में बस अभी ये पिछले 2 साल पहले ये बनी है सीमेंटेड रोड। आपके इलाके में सफाई के क्या हालात हैं और सीवर की क्या इस तरह की स्थिति बताइए? सफाई तो होती नहीं है, 2-3 दिन में आती है वो सफाई करने के लिए जी। तो सफाई भी नहीं होती और सड़क भी नहीं बनती। 10-15 साल हो गए सड़क बने को। अच्छा, आप बताएं भैया, आपने कभी सफाई करने वालों को देखा आपके इलाके में? हाँ जी। देखा है? क्या सफाई वफाई होती है यहाँ पे? जैसा मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, बहुत अच्छा क्लीन सिटी नजर आती, ग्रीन सिटी, ऐसी सिटी कभी दिखी है आपने? सोचा? नहीं, कभी नहीं देखी। देखिए, यहाँ के बच्चे भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन यहाँ की समस्या जो है वो मोटी समस्या वो यही है कि सफाई की समस्या है, साथ साथ में रोड लाइट्स की कुछ समस्या है, लेकिन
जो सड़क है वो एक बड़ी समस्या इस पौष इलाके के अंदर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जो सरकार चुनी जाएगी, जो शहर की सरकार होगी, वो शायद इनकी समस्याओं का निदान करेगी। और इस बार लोग भी अच्छे लोगों की तलाश में, क्योंकि जयपुर के अंदर 2 नगर निगम होने का जो फायदा जनता को मिलना चाहिए सीधे तौर पर, वो जनता को कितना मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जयपुर के अंदर चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिल्कुल बज चुका है। ऐसे में लोग अपनी अपनी समस्याओं को, अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। चलते हैं आगे के सफर पर ऑटो में और कोशिश करेंगे और बात करने की लोगों से कि आखिरकार किस तरह के हालात हैं जयपुर शहर में। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपके इलाके को क्या बोलते हैं? हमारा रमेश मार्ग सी स्कीम कब्रिस्तान के पास में, नियर रास्ता नर्सिंग काउंसलिंग के पास में ऑफिस है। किस तरह की समस्या आपके इलाके के अंदर? यहाँ पर यही है कि अभी ये नर्सिंग काउंसलिंग में लेडीज़ वगैरह आती हैं तो टॉयलेट वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। अब कब्रिस्तान के अंदर जाती है तो दिक्कत है, माथाफोड़ी होती है कब्रिस्तान के अंदर जाना, लेडीज़ वगैरह, कोई जेंट्स है, कोई दीवार पे कर रहा है। तो कम से कम नर्सिंग काउंसलिंग की तरफ से एक बाहर लेटरिन बाथरूम या कुछ ऐसा सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए तो उससे सुविधा है। लेडीज़ आती है गाँव से, बाहर से, जयपुर की तो है नहीं लोकल जो अपने घर से जाके आए यार, वो बस से उतर के सीधे यहाँ आते हैं, इसलिए परेशानी रहती है। वो थोड़ा साफ़ सफाई का ये रहता है, यहाँ पे गंदगी रहती है, इतनी भीड़ आती है तो कोई इनका स्वीपर हो नर्सिंग काउंसलिंग का तो आके पूरा सफाई। साफ सफाई होती नहीं होती आपके इलाके में? यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक तरह वो गाड़ी आती है जो घरों में से लेके जाती है वो ठीक है, लेकिन बाहर कोई झाड़ू लगाने, जैसे नर्सिंग काउंसलिंग के बाहर है पौंड, यहाँ पर कोई इनका स्वीपर हो तो सफाई के लिए। रोड लाइट है? रोड लाइट्स अभी इसी रात के टाइम पे क्या गाड़ियाँ खड़ी रहती है, पास में रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। यहाँ पर राइट में कोई रोशनी का नहीं है, यहाँ बीच में एक हेलोजन लाइट लगनी चाहिए। रात के टाइम पे लड़का लड़की या कोई अनाप लड़के दारू पीते रहते हैं गाड़ियाँ खड़ी करके। रात के टाइम में रिहायशी कॉलोनी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत रहती है, लेडीज़ वगैरह जेंट्स वगैरह रहते हैं, रात को लेडीज़ वगैरह गली में से जाती है बाहर तो उनको दिक्कत आती है। अच्छा, आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल। भैया आप क्या देखते हो यहाँ पे नगर निगम वाले क्या काम करते हैं इस इलाके देखो, में? नगर निगम वाली सुबह आती है, गाड़ी आती है, वो सिर्फ ये कचरा जो कचरा उठा के ले जाते हैं। उनको कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ पे कचरा है, गाड़ी से बुलवा के सफाई करवा दो एक बार, परेशानी काफ़ी होती है। तो बोले ठीक है गाड़ी आएगी, आधे घंटे में आएगी, आधे घंटे में आएगी, गाड़ी आती नहीं है। और शाम के टाइम पे उन्होंने बताया कोई बात है प्रॉब्लम नहीं है, कोई पीने खाने वालों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कचरा यहाँ फेंक देते हैं। फिर उसके अलावा जैसे अंदर से बताया, उन्होंने बताया कोई बाथरूम वाथरूम की परेशानी है, 2-3 बार जाके बोल भी दिए हूँ, नगर निगम आके भी गए यहाँ, उसके बावजूद भी इनकी कोई ये चली नहीं है। तो शहर के अंदर नगर निगम जो है वो काम कर रहा है, तो इस इलाके में काम क्यों नहीं कर रहा है? कब आते नहीं है पूरी तरह से? बिल्कुल बता रहा हूँ, सुबह एक गाड़ी आती है सिर्फ, वो गाड़ी के अलावा उसके अलावा कुछ भी नहीं आता यहाँ। अच्छा, सिर्फ वो कचरे उठाने वाली गाड़ी ही आती है, अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं आता है यहाँ। उसके अलावा कोई नहीं आता। तो हालात लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आपने देखी किस तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं लोग बताने की अपने अपने इलाकों से कोशिश कर रहे हैं। जारी रखते हैं सफ़र को और आगे बढ़ते हैं उस ऑटो के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे कि और लोग किस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम के तहत हम आप पहुंच रहे हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के पृथ्वीराज नगर इलाके में। पृथ्वीराज नगर इलाके के नाम से आप पहचान गए होंगे। यहाँ की समस्याओं को लेकर के बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे वादे किए। तमाम वादों पर सरकार कहती है कि जो वार्ड के पार्षद हैं उनको जिम्मेदारी होती है कि वो बिजली की, पानी की समस्याओं को दूर करें। लेकिन यहाँ पीने के लिए पानी तो नहीं है, लेकिन सड़क पर पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रीट लाइट जो है वो 2 दिन की दोपहरी में यहाँ पर जलती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ कामकाज हुआ यहाँ पर? ये इलाका जो है जयपुर नगर निगम के ग्रेटर पार्ट में आ गया है। 2 नगर निगम हो चुके हैं जयपुर शहर में, ये ग्रेटर का पार्ट हो चुका है। ग्रेटर के अंदर हालात किस तरह के हैं? नाम बड़ा ग्रेट है, लेकिन ग्रेटर के हालात कितने ग्रेट हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, गृहिणियाँ हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मुनी देवी। अच्छा, ये बताओ आंटी जी, आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, सब समस्या चलती है हमारे साथ। समस्या है। तो कभी कोई नेता लोग आते हैं, कोई बात करते हैं? वोट लेने के लिए आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं वोट लेके। हाँ, कुछ अच्छा, आपके घर के आसपास कुछ अच्छा है या आपके यहाँ भी समस्या है? आपका यही समस्या है, बिजली, पानी और बाको ने
सड़क कौन है, रोड कौन है? सड़क नहीं है। सड़क का हाल हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो सड़क है जिस पर आपको ये पृथ्वीराज नगर का वो इलाका है जिसे मूंड कॉलोनी कहा जाता है, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र इसे कहते हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ में। आप बताइए, आपके इलाके के अंदर जो आपके पार्षद हैं, जो आपके इलाके के मेयर हैं, ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, ग्रेटर नगर निगम के अंदर पाता है। कितना ग्रेट है आपका इलाका? अभी आपको सामने एक्चुअल स्थिति है कि कितना ग्रेट है। मतलब सरकार वादे करती है, आ जाते हैं पार्षद वगैरह जो भी हैं, करेंगे, जैसे ही चुनाव खत्म हो गया अपना काम खत्म हो गया। अब नाम ग्रेटर है लेकिन एक्चुअल स्थिति में जाके देखोगे आप तो आपको एक्चुअल स्थिति पता चलेगी कि कितना ग्रेट है ये। सूरत हाल को देखने के लिए ही ऑटो रिपोर्टर की शुरुआत की हमने, और लोग हमारे साथ में और महिला हैं। आप बताइए, आपके इलाके के अंदर क्या क्या काम आपके इलाके के पार्षद ने कराया? हमारी नहीं तो लाइट है और नहीं पानी है और सड़क की व्यवस्था नहीं, कोई साधन नहीं आता, जाने आने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, आप बताएं किस तरह की परेशानियां होती है? जब बता रहे हैं कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं होने की वजह से किस तरह की दिक्कतें होती है? सभी दिक्कत होती है, बच्चों की पढ़ाई की और कुछ सभी दिक्कत है। अच्छा, आप बताएं आंटी जी, आपके इलाके में कोई समस्या है या सब कुछ अच्छा है? सारी समस्या है। सारी ना समस्या व्हीकल ही आते हैं यहाँ पे, कोई व्हीकल का साधन नहीं है भी, चलो कोई व्हीकल, पानी वगैरह तो है ही, क्या पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, तो नाला ऐसा भर जाता है भयंकर वाला कि घर से निकल नहीं सकते। अच्छा, सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छे गार्डन बना दिए लोगों के घूमने के लिए, बहुत अच्छी सड़कें बना दी है। आपके इलाके में गार्डन और सड़कें दिखी आपको? नहीं है, गार्डन सड़कें कोई नहीं है यहाँ पे। नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप बताएं क्या क्या समस्याओं से, दो चार समस्याएं देखनी पड़ती है आप लोगों को, दो चार होना पड़ता है? समस्या सारी है, रोड भी, पानी भी, सारी समस्या है। ट्रांसपोर्ट का सभी है समस्या तो। सारी समस्याएं। आप बताइए, आपके इलाके को जयपुर नगर निगम ग्रेटर का हिस्सा बताया जाता है, आपका इलाका कितना ग्रेट है? 0% है सर। कारण के सारी असुविधाएं हैं यहाँ पे, और बीजेपी वाले आते हैं जब भी, बोले हाँ आश्वासन दे जाते हैं, बोला हम करवा देंगे, बाद में कोई रेस्पॉन्स नहीं है। जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं वो लोग, और जब यहाँ आते हैं आसपास में तो स्वागत करके चले जाते हैं, उसका कोई वो नहीं है, मतलब इसका रेस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा, नेता फोन नहीं उठाते तो जब वो वोट के लिए आएंगे अब बात करने के लिए, तब क्या आप लोग उनकी बात को सुनने के लिए तैयार होंगे? नहीं सुनेंगे, हम बहिष्कार करेंगे और हम उनके मुंह पे बोल देंगे इस बार हराना आपको। बाबूजी, आप बताइए, जो पैसा करोड़ों रुपया आ रहा है, चाहे जेडीए की बात हो चाहे नगर निगम की बात हो, ग्रेटर नगर निगम है, पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा तो भाई साहब अब कुछ तो अधिकारी, कुछ ठेकेदार, कुछ नेता लोग, ज़्यादातर वही जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये आप देखिए भाई साहब, वो रही देखो रोड आपके सामने दिखेगी, 500 मीटर की रोड छोड़ गए खाली। कारण नहीं कह दिया, बजट खत्म हो गया। अब इसको उससे वहाँ से मिलाते हैं, जनता को कितनी दिक्कत हो रही थी। बारिश में आप या गाड़ी से भी नहीं आ सकते। तो चुनाव के समय तो रातों रात रोडें बन जाती है, अब तो चुनाव हो गया, अब तो रातों रात रोडें बन नहीं रही इस बार? नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही। मैं ना विधायक से भी मिला हूँ और पहले या पार्षद था उससे भी मिला हूँ। अच्छा, कहते हैं भाई साहब अब तो इलेक्शन बाद एक बार और जिताओ। अच्छा, एक बार और जिताओ तब एक बार और जिताओगे तो फिर बन जाएगा? अब कहते हैं फिर कर देंगे। इस बात की कोई गारंटी दे रहे हैं वो? नहीं, गारंटी नहीं है। अच्छा, आप बताएं, आप एक युवा हैं, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज और सुविधाएं हैं आपके इलाके के अंदर? सर सुविधा तो है, पानी रोड अभी बनवा दी थी, यहाँ तक ही बनवाई है, आगे बनवाई नहीं। और यहाँ पानी के 500-600 रुपये लिए जा रहे हैं, पानी की सुविधा भी नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा, और नगर निगम का काम होता है सफाई करना, आपके इलाके को स्वच्छ रखना, स्वच्छ भारत में दिखाना। एक बार बलवीर जी दिखाएंगे आसपास के इलाके को कितनी स्वच्छता है। क्या यहाँ पे सफाई करने के लिए सफाई कर्मी नहीं आते? नहीं सर, सफाई कर्मी नहीं है, गाड़ी जरूर आती है लेकिन नीचे सफाई कर्मी वाले कर्मचारी नहीं आते सर। सफाई कर्मचारी कभी नहीं आते? हाँ जी, हफ्ते में एक दो बार आती है और वह नगर निगम में फ़ोन करते हैं तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता हमारे को। एक बार आपको और हाल दिखा देते हैं। ये सूरत हाल है ऑटो रिपोर्टर की उस स्टोरी का। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो जयपुर शहर के अंदर है। जयपुर नगर निगम के 2 भाग कर दिए गए। करीब 22 लाख जो मतदाता हैं वो अपने अपने पार्षदों को चुनेंगे, लेकिन काम की हालत क्या है, सूरत हाल क्या है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और महिलाएं हैं और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी जी, आप बताएं, जब स्ट्रीट लाइट जलती है, रोड लाइट शाम को नहीं जलती है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अंधेरा रहता है जी, आने जाने वालों की दिक्कत होती है जी। अच्छा, बिना लाइट के से कैसे रहा जाएगा जी। और आप बताएं, आपके इलाके में कौन कौन सी समस्या कोई भी गिरो चाहे कुछ भी हो। बस रोड वगैरह, लाइट, पानी। तो कभी रोड बना नहीं आपके इलाके में? नहीं बना। अच्छा, क्या समस्या बता रहे हैं आप? अंधेरा होने की वजह से, खड्डा की वजह से लोग गिरते भी हैं। अच्छा, जानवरों का भी है। अच्छा, जानवरों की क्या दिक्कत होती है? ये गाय घूमती रहती है, कुत्ते भी हैं, गाय भी हैं।
अच्छा। खुले घूमते हैं। अच्छा, जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ने की जवाबदारी भी नगर निगम की होती है, तो क्या कभी नगर निगम की आपने गाड़ी को देखा है जो आवारा पशु पकड़ने आती है? नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखा सर। क्यों? क्योंकि सर आती ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने कभी शिकायत करी? सर शिकायत करी हुई है ना जो आदमी। अच्छा, लेकिन नहीं सुनते? नहीं सुनते नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, नहीं सुनते। देखिए, स्वच्छ भारत के नाम पे बहुत बड़ा बजट आया है, लेकिन उस बजट का हाल देखिए आप। यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ जो है वो आपको नजर आ जाएंगी। जो इसे ये कह सकते हैं कि ये अनियमित रूप से बसा हुआ जरूर इलाका है, लेकिन इस इलाके के नाम पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो वोट कास्ट करता है, अपने अपने पॉलिटिशियंस को चुनता है और कोशिश ये करता है कि अच्छा पॉलिटिशियन आए, अच्छे राजनेता आए, अच्छे पार्षद आए। अच्छे पार्षद के लिए अगर अच्छा पार्षद चुनने की बात आती है तो यहाँ के इलाके की जनता कैसा पार्षद ढूंढ रही है इस बार? अभी तक तो जो भी आए हैं, अभी अपने श्रीमान जी बीजेपी से जो लाहौटी जी हैं वो आए हैं कि भाई मैं ये यहाँ की जो भी समस्याएं हैं वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। बस चुनावी टाइम में फुल सपोर्ट, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जैसे ही चुनाव गया बस हो गया काम खत्म। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अभी वो बोल के गए हैं, हम तो एक आस लगा के दे देते हैं वोट वगैरह, ये है कि भाई चलो ठीक है विकास होगा, सबका ही है, लेकिन उसके बाद में बजट नहीं है, मैं करता हूँ बात, ऊपर करती हैं बात, अभी ये समस्या है, अभी अधिकारी नहीं है, ऐसे करके और वो टालते रहते। आप ये बताया, बिल्कुल ईमानदारी से बताएगा, आपके इलाके के पार्षद का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते। आप जानते हैं आपके इलाके का पार्षद कौन है? नहीं जानते। अच्छा, क्या आपने कभी आपके पार्षद के चेहरे को देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ? नाम ही नहीं सुना कौन है। नाम ही नहीं सुना आपने? ये सूरत हाल है जयपुर शहर के, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के, जिसे ग्रेट नगर निगम कहा जाता है। आप तो एजुकेटेड हैं, आप अपने पार्षद को जानते हैं? जी जानता हूँ सर। क्या नाम है? धर्म सिंह सिंघानिया। धर्म सिंह सिंघानिया नाम है। धर्म सिंह जी ने कितना काम करा आपके इलाके में? समस्याएं तो बहुत सारे लोगों ने बता दी, कोई काम भी कराया उन्होंने? सर कुछ काम नहीं करा अभी तक। कोई काम नहीं कराया। चलिए दिखाते हैं हम आपको एक बार। ये एक नज़दीक में एक सड़क बनाई है, जिसे बताया जा रहा है कि ये सड़क जो है नगर निगम के द्वारा बनाई गई है। ये इलाका है पृथ्वीराज नगर का, जिसे मून कॉलोनी कहा जाता है, और भी आसपास के इलाके हैं, वहाँ के भी सूरत हाल कुछ इसी तरह के हैं। और इस इलाके की सड़क को देख करके लग रहा था कि यहाँ पर ठेठ से ठेठ तक सड़क होगी, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी सड़क नहीं है और कई तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऑटो रिपोर्टर के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे जनता की नई समस्या के साथ और बुलंद करेंगे जनता की आगे की आवाज़ को। मेरे सारथी महेंद्र सिंह, कैमरा पर्सन बलवीर के साथ मुझे लवली वधवा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।